हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन पार्ट 2। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और उन्हें बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा था, जहां पे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट किया था। नाउ वी विल बिगिन विथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। So, हमारा second formula to calculate goodwill is weighted average profit method, according to which goodwill is equal to weighted average profit into number of year purchase, जहाँ पे weighted average profit हमारा निकलेगा total product by total of weights। बेसिकली हर एक साल के प्रॉफिट में आपको वेट्स गिवन देंगे, आपको बस उनको मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट के साथ और आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर आप टोटल सारे प्रोडक्ट्स का सम करोगे तो टोटल प्रोडक्ट्स निकलेगा, और सारे वेट्स का सम करोगे तो टोटल वेट्स निकलेगा, और उनको डिवाइड करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसी से आप नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देना तो आपका गुडविल निकल जाएगा। चलिए इसे और अच्छे से क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं। सो क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। तो हमें क्वेश्चन में पिछले 5 सालों की प्रॉफिट्स गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। यही 3 years ऑफ परचेज हमारा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है हमारा, ये वेट्स है जो हमें इन सारी प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्ट्स निकाल पाए। तो द प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 22, 20 एंड 24। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। सो हमारा ये स्टेटमेंट रेडी है जहाँ पे हमने ईयर प्रॉफिट और वेट्स को लिख लिया है। अब हमें बस क्या करना है, प्रॉफिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारा 20,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20,000, 24 इंटू 2 48,000, देन 90,000, देन 1 लाख, देन अगेन 18,000 इंटू 5 इज 90,000। अब हम टोटल्स कर लेंगे, प्रोडक्ट का टोटल अलग और वेट्स का टोटल अलग। अगर वेट्स का टोटल करेंगे तो हमारा 15 आएगा, एंड प्रोडक्ट टोटल करेंगे तो ये हमारा 3,48,000 आएगा। सो हमारा फॉर्मूला है एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट by total weights, which is equivalent to 3,48,000 by 15. So answer will be 23,200. तो ये goodwill is equal to average weighted profit into number of year purchase, that is 23,200 into 3, which is equivalent to 69,600। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि बहुत सिंपल था, पहला वाला की जैसी था, बस यहाँ पे आपको वेट्स अलग अलग दिए होंगे। So the third method is super profit method, according to which goodwill is equal to super profit into number of year purchase. So number of year purchase तो हमें पता है, but what is super profit? तो super profit हमारा average profit minus normal profit। बेसिकली ये average profit और normal profit का डिफरेंस होता है। अब हमें average profit तो निकालना आता है, हमने पहले के फॉर्मूले में average profit निकालना सीखा है, but what is normal profit? देखिए, अगर आप ही के तरीके बिजनेस जो सेम प्लीज में जो बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर क्लोथ का बिजनेस है तो आपकी लोकेलिटी में जितने भी लोग का सेम क्लोथ का बिजनेस है, अगर उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्वल अमाउंट के पैसे बिजनेस में लगाए है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उन सब का रेट ऑफ रिटर्न्स, जो प्रॉफिट का आने का रेट होगा वो इक्वल होगा। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। बेसिकली अगर मेरे ही लोकेलिटी में जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो सबका प्रॉफिट सेम आना चाहिए।
बट अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और बाकियों का कम आ रहा है, इसका मतलब मुझे मेरे रेपुटेशन और नेम का रिवॉर्ड मिल रहा है और यही मेरा सुपर प्रॉफिट होगा। अगर बाकियों ने 10,000 कमाया और मैंने 15,000 कमाया तो बीच का जो 5,000 है ये मेरा सुपर प्रॉफिट होगा। और इसी सुपर प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल के आएगा गुडविल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले भी बताया, ये अमाउंट इन्वेस्टेड है। कैपिटल आप जितना इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व। इस कॉन्सेप्ट को चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Atul and Bipul had a firm in which they had invested rupees 50,000. On average, the profit were rupees 16,000. यहाँ पे 50,000 is your capital employed and 16,000 is your average profit. The normal rate of return on the industry is 15%. मतलब NRR कितना दिया हुआ है हमें, 15%. Goodwill is valued at 4 years of purchase. That is your number of year purchase कितना है हमारे पास, 4. Calculate the value of goodwill. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सारी फिगर्स निकाल के बता दिए, बस हमें सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गुडविल का फार्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता है 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR by 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास, 50,000। NRR कितना है हमारे पास, 15/100, दैट इज 7,500। नाउ हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 7,500। अब इसे हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 8,500। अब इसी सुपर प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगा 34,000 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज रुपीज 1 lakh. The market rate of the interest is rupees 15%. The net profit for the last 3 years were 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years of super profit. तो हमारा यहाँ पे तीनों का कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है। बट एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाल के दिया है, तो हमें यहाँ पे बस 3 साल का प्रॉफिट निकाल के दिया है, तो हम इसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद 2 years परचेज पे गुडविल निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 2 दिया है, गुडविल अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, super profit is equal to average profit minus normal profit। दोनों नहीं पता है तो दोनों हमें कैलकुलेट करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तीनों सालों का प्रॉफिट हम लोग प्लस करेंगे, दैट इज 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 by 3, that is equivalent to 1,08,000 by 3 equal to 36,000. Now normal profit is equal to
नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास 1 लाख एंड NRR कितना था हमारे पास 15%, दैट विल बी 15,000। अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया हमें 15,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 21,000। नाउ सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 21,000, तो इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आ जाएगा हमारे पास 42,000। इस तरीके से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके और भी क्वेश्चंस है जो हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट 2 जो मेथड्स है उनको कंप्लीट करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।